तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का साइन कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं हरीश पवार और आप मेरे साथ हैं एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। आज का चर्चा का विषय ये है कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा 2 वर्षीय जो डीएलएड पाठ्यक्रम होता है उसके लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो पीछे आपको दिख ही रहा होगा कि जो 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो सूचना उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा कल जारी की गई थी। इसमें जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 7/9/2025 यानी आज से शुरू होगी है। और इसका जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6/10/2025 है। तो आज से फॉर्म भरना शुरू हो गया और 6/10/2025 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, इसमें लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फीस 8/10/2025। अगर आपने फॉर्म भर दिया और फीस नहीं लगाई है किसी कारणवश तो 2 दिन आपको एक्स्ट्रा फॉर्म भरने के बाद भी फीस भरने का मौका दिया जाएगा। अच्छा, अगर आपका फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो गया, फॉर्म सबमिट हो गया, लास्ट डेट खत्म हो गई है, तो करेक्शन विंडो भी ओपन की जाएगी। वो 13/10/2025 से 16/10/2025 तक करेक्शन विंडो ओपन करके आप अपने फॉर्म में करेक्शन करवा सकते हैं। इसमें एक खास बात है कि प्रपोज डेट ऑफ एग्जामिनेशन 22 नवंबर 2025 शनिवार के दिन इन्होंने एग्जाम की डेट फिलहाल रखी है। ये डेट किसी कारणवश बदल भी सकती है, लेकिन जो अभी तक इन्होंने अपने एग्जाम की डेट है वो 22 नवंबर 2025 रखी हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस वीडियो में आपको खास एक बात इसमें बता दी जाएगी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ये है इसमें 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो पहली बात क्लियर है कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान या विज्ञानेतर, बहुत सारे लोग इस विज्ञानेतर विषय में कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज होते हैं। विज्ञान का मतलब है डायरेक्टली साइंस, जिन्होंने बीएससी कर रखा होगा। विज्ञानेतर वर्ग है जो बीकॉम वाले हैं या जो बीए वाले हैं, उनको विज्ञानेतर वर्ग में रखा है। तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जो लोग जिन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरे राज्य में हर जिले से 50 सीटें हर जो डीएलएड संस्थान है उसके लिए रखी गई है, जिसमें से 25 सीटें विज्ञान वर्ग के लिए और 25 सीटें विज्ञानेतर वर्ग के लिए है। यानी एक डीएलएड संस्थान में जो कि हर जिले में उपलब्ध है 50 सीटें होती हैं। तो ये बात अभी क्लियर होगी। साथ में ये भी इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो विज्ञान वर्ग वाले हैं वो विज्ञान वर्ग वाले हो गए। विज्ञानेतर वर्ग में कौन रखा गया? विज्ञानेतर वर्ग में बीए वाले और वाणिज्य वाले यानी कॉमर्स वालों को विज्ञानेतर वर्ग में रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों आगे जो इसमें आयु सीमा है, आयु सीमा के बारे में भी इसमें मेंशन करा हुआ है कि 1 जुलाई 2026 को आपकी एज 19 साल से कम और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप अपनी एज को आज के दिन पे कैलकुलेट नहीं करोगे, आप कैलकुलेट करोगे 1 जुलाई 2026 के दिन के हिसाब से कैलकुलेट करोगे कि क्या उस दिन आप 18 साल के होगे या उस दिन आप 30 साल से ज़्यादा के होगे। तो 1 जुलाई 2026 के हिसाब से आप अपनी एज को इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो प्रवेश परीक्षा है, इसमें प्रवेश परीक्षा का शुल्क कितना लिखा गया है। सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के लिए 600 रुपये इसमें प्रवेश परीक्षा का शुल्क है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 300 रुपये इसमें प्रवेश परीक्षा की फीस है। जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा 600 रुपये सामान्य वालों के लिए, SC ST वालों के लिए 300 रुपये। अगर आपको दिव्यांग अभ्यर्थी है तो उसके लिए 150 रुपये इसमें क्या रखा गया, प्रवेश परीक्षा का शुल्क रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों जो काम की चीज आपके लिए ये है कि प्रवेश परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। प्रवेश परीक्षा का स्वरूप 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होगा, ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, जिसमें 200 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। अच्छा, इसमें खास बात यह कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने गलत आंसर दे दिया तो भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने एक से ज्यादा आंसर दे दिए तो भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अगर आपने किया ही नहीं तो वो तो ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग का रूल है ही नहीं है। एक सही आंसर पर 1 नंबर आपको मिल जाएगी। तो ये आपका परीक्षा का जो स्वरूप है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धिमत्ता, रीजनिंग, मैथ, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो एग्जाम सेंटर है, एग्जाम सेंटर की बात करें तो हर जिले में कम से कम 2 एग्जाम सेंटर हैं। जो जिला बहुत बड़ा है उसमें 3 या 4 एग्जाम सेंटर है। तो पीछे इसमें बहुत सारे एग्जाम सेंटर लिखे गए हैं। अगर मैं रुद्रप्रयाग की बात करूँ तो इस रुद्रप्रयाग जिले में 2 एग्जाम सेंटर है, रुद्रप्रयाग और अगस्त्यमुनि। तो हर जिले में कम से कम 2 एग्जाम सेंटर हैं। बड़े जिले में 3 या 4 एग्जाम सेंटर इसमें बने हुए हैं। आप फॉर्म भरते वक्त अपने लिए 2 या 3 जो जितने भी ऑप्शन उसमें चूज करने के विकल्प होंगे, मौजूद होंगे, उतने आप उसमें सही सही आप क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एग्जाम होगा क्या इसमें, आपको पहले एग्जाम देना होगा।
एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको अपना जो भी एग्ज़ाम जो क्लियर कर लेगा, फॉर्म भरते वक्त आपसे पूछा जाएगा, जब आप फॉर्म भरोगे इस वक्त ऑनलाइन, तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपकी पहली चॉइस कहाँ है, यानी कि कौन सी डीएलएड संस्थान में आप पढ़ना चाहते हो। तो सपोज करो अगर आप रुद्रप्रयाग के हैं और आपकी पहली चॉइस रुद्रप्रयाग है, तो फॉर्म भरते वक्त आप पहला नंबर पे आप रुद्रप्रयाग सेलेक्ट कर सकते हैं कि भैया मैं अगर निकल गया तो मैं रुद्रप्रयाग जाके पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप चमोली पढ़ना चाहते हो तो नंबर 1 पे आप चमोली भर सकते हैं। तो 13 के 13 ऑप्शन वहाँ अवेलेबल होंगे। आपको 1 2 3 4 करके अपनी प्रेफरेंस भरनी है कि अगर मेरा यहाँ से सिलेक्शन हो गया तो मेरी पहली चॉइस कौन है, दूसरी चॉइस कौन है। अब होगा क्या, मेरिट के हिसाब से आपको आपके कॉलेज आपके जो संस्थान है वो मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक खास बात इसमें जो थी, वो बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं, वो सवाल यहाँ पर था कि द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण संचालित किया जाएगा, स्वीकृत पोषित संस्था वो संचालित किया जाएगा। इसमें जो प्रतिवर्ष फीस होती है, डीएलएड में जो लोग अभी जी इस एग्जाम को पास करने के बाद जो लोग जाएंगे तो उनकी ईयरली फीस कितनी है, 2 साल का ये कोर्स है, प्रतिवर्ष 35,000 रुपये फीस है। तो 35,000 रुपये में आपका 1 साल का डीएलएड पूरा हो जाएगा। 2 वर्ष का डीएलएड है तो 70,000 रुपये आपकी फीस लगा लो। ठीक है। इसके अलावा प्रति प्रशिक्षण शुल्क जो एग्जाम शुल्क है प्रति सेमेस्टर 850 रुपये है। तो आप समझ लो 35,000 रुपये आपके ये गए और 850 रुपये ये गए, तो आपका 1 साल का इतना खर्चा फीस का ही आने वाला है। 2 साल का आप इस हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब आपके फॉर्म भरने की डेट होगी है, आपका करेक्शन की डेट होगी, आपका एग्जाम कब वो ये हो गया, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम को फॉर्म भरने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म है उसके लिए फीस कितनी होगी, आप एग्जाम सेंटर कहाँ होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पीछे मेंशन करी हुई है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या इसके लिए कागज कुगज सारे ये जो पीछे लिखे हुए हैं ये सारे इसमें दे रखे हैं। फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है, यूके डीएलएड वेबसाइट पे जाना है, उस पर जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्म भरने के लिए बाकी सारे कागज आपके पास अवेलेबल होंगे। 3 चीज़ें खास हैं, आपके साइन होने चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और अंगूठा का निशान होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो को आपको क्या करना है, आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना है, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो बनाए तो आपको वो वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।